हेलो एवरीवन। आज हम लोग आगे के अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को डिस्कस करने वाले हैं। ऑलरेडी हम लोगों ने 6 अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को डिस्कस कर लिया है और अब आगे के अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को डिस्कस करेंगे। वो 7 नंबर क्या अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है? कॉस्ट कंसेप्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट। कॉस्ट कंसेप्ट बोले या हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट बोले, दोनों का मतलब क्या चीज होता है? सेम होता है। ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड एट प्राइस पेड। ट्रांजेक्शन जो रिकॉर्ड करते हैं, हिस्टोरिकल ट्रांजेक्शन जो रिकॉर्ड करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट में, उस वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं जितना हम लोगों ने प्राइस पेड किया है, बिकॉज ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट। एन एसेट इज रिकॉर्डेड एज इट्स एक्विजिशन कॉस्ट। एसेट जो भी रिकॉर्ड करेंगे हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट पे, उसके एक्विजिशन कॉस्ट पे रिकॉर्ड करेंगे। एक्विजिशन कॉस्ट कहने का मतलब जितने में हम लोगों ने एक्वायर किया, जितने में हम लोगों ने परचेज किया, उस कॉस्ट पे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे, बिकॉज ऑफ कॉस्ट कंसेप्ट। एग्जाम्पल, एसेट इज परचेज फॉर 5 लाख रुपीज। एसेट हमने परचेज किया है 5 लाख रुपए का। एंड इफ एट द टाइम ऑफ प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट, even if it is market value is 4 lakh or 7 lakh, asset is recorded at its purchase price, that is 5 lakh rupees। हम लोगों ने जो एसेट परचेज किया है 5 लाख रुपए का, ठीक है। अगर फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करने के टाइम पे, बैलेंस शीट करने के टाइम पे अगर एसेट की मार्केट वैल्यू या तो 4 लाख हो जाए, मतलब 5 लाख से 4 लाख हो जाए, मतलब 1 लाख रुपए डिक्रीज हो जाए, या 5 लाख से 7 लाख हो जाए, 2 लाख रुपए इंक्रीज हो जाए। एसेट कितने पे हम लोग को रिकॉर्ड करना है? उसके परचेज प्राइस पे रिकॉर्ड करना है, न कि मार्केट प्राइस पे रिकॉर्ड करना है, बिकॉज ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट। उसके बाद 8 क्या है? मैचिंग कंसेप्ट एंड मैचिंग प्रिंसिपल। एन इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस टू डिटरमाइन प्रॉफिट पीरियोडिकली। एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है बिजनेस का, डिटरमाइन करना प्रॉफिट पीरियोडिकली। पीरियोडिकल कहने का मतलब क्या चीज़ हो गया? इनफाइनाइट लाइफ होता है बिजनेस का, और इसके छोटे छोटे अकाउंटिंग पीरियड में हम लोग इनफाइनाइट लाइफ को तोड़ देते हैं, और उस अकाउंटिंग पीरियड का हम लोग प्रॉफिट और लॉस फाइंड करते हैं। So it is necessary to match revenue of that period with the expenses of that period to determine correct profit or loss for accounting period, rather than cash received or cash paid। जैसे फॉर एग्जाम्पल लाइफ ऑफ बिजनेस इनफाइनाइट था, तो उसको हम लोगों ने छोटे छोटे पीरियड में तोड़ा, जिसको हम लोग अकाउंटिंग पीरियड के नाम से जानते हैं। तो अकाउंटिंग पीरियड के नाम से जानते हैं। अकाउंटिंग पीरियड कितने मंथ का होता है? 12 महीने का होता है। अगर हम ये 12 महीने के इनकम को रिकॉग्नाइज करते हैं, 12 मंथ के इनकम को रिकॉग्नाइज करते हैं, तो 12 मंथ के जितना इनकम है उस इनकम में से हम क्या चीज करते हैं? एक्सपेंसेस को लेस करते हैं, बिकॉज ऑफ मैचिंग कंसेप्ट। इट इज नेसेसरी टू मैच रेवेन्यू ऑफ दैट पीरियड विद द एक्सपेंसेस ऑफ दैट पीरियड। मतलब इस पीरियड के इनकम को हम किससे मैच करते हैं? इस पीरियड के एक्सपेंसेस के साथ, सो दैट हम लोग करेक्ट प्रॉफिट और करेक्ट लॉस फाइंड कर सकें। डुअल एस्पेक्ट और डुअलिटी प्रिंसिपल। डुअल एस्पेक्ट को किस नाम से जाना जाता है? डुअलिटी प्रिंसिपल्स के नाम से भी जाना जाता है। व्हाइल अकाउंटिंग फॉर एवरी ट्रांजेक्शन, it must be kept in mind every transaction entered into books has two aspects, one is debit and another is credit। जब हम लोग अकाउंटिंग करते रहेंगे किसी भी ट्रांजेक्शन्स का, मतलब किसी भी ट्रांजेक्शन्स को हम लोग अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे, तो ये हमारे माइंड में होना चाहिए कि हर एक ट्रांजेक्शन्स का 2 एस्पेक्ट होगा। एक एस्पेक्ट जो होगा वो डेबिट होगा और दूसरा एस्पेक्ट जो होगा वो क्रेडिट होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए, राम स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 10,000 रुपीज। तो ये ट्रांजेक्शन है, जब इसको हम लोग रिकॉर्ड करेंगे तो हमारे माइंड में दो चीज
दो एस्पेक्ट के बारे में आना चाहिए, एक डेबिट एस्पेक्ट, दूसरा क्रेडिट एस्पेक्ट। तो राम ने स्टार्ट किया बिजनेस विद कैश 10,000 रुपीज। तो डेबिट एस्पेक्ट क्या होगा कि बिजनेस के अंदर कैश बढ़ा, तो कैश अकाउंट डेबिट कर दे 10,000 रुपीज से, ठीक है। क्रेडिट एस्पेक्ट क्या होगा, क्रेडिट एस्पेक्ट के बारे में सोचेंगे। क्रेडिट एस्पेक्ट क्या होगा बिजनेस के लिए, कि बिजनेस के लिए एक लाइबिलिटी भी बढ़ गई, और वो लाइबिलिटी कौन सी है, इंटरनल लाइबिलिटी, जो फ्यूचर में जब बिजनेस डिसकंटिन्यू होगा, बिजनेस बंद होगा, तो बिजनेस को रिटर्न करना है ऑनर को। तो साथ ही साथ एक लाइबिलिटी बढ़ गई, और लाइबिलिटी का बढ़ना हम लोग कैसे करते हैं, क्रेडिट करते हैं। ट्रू कैपिटल अकाउंट 10,000 रुपीज। टू किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, टू रिप्रेजेंट करता है क्रेडिट को। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो डेबिट एस्पेक्ट क्या हो गया हमारे लोग के लिए, कैश हो गया, और क्रेडिट एस्पेक्ट में क्या आ गया, कैपिटल आ गया। तो जब भी हम लोग अकाउंटिंग करेंगे तो दोनों एस्पेक्ट के बारे में सोचेंगे, एक डेबिट एस्पेक्ट के बारे में, एक क्रेडिट एस्पेक्ट के बारे में। क्यों सोचेंगे, बिकॉज ऑफ डुअलिटी प्रिंसिपल। हर एक ट्रांजेक्शन्स का दो जगह इम्पैक्ट जाएगा, एक डेबिट साइड जाएगा और दूसरा क्रेडिट साइड जाएगा।